नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। और कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, काफ़ी ज़्यादा दुखद थी, जो कि आपने सुना होगा। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट से बहुत ही ज़्यादा बर्बरता की गई। तो हम आज की वीडियो में बस यही जानेंगे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था, आखिर लोग इतने ज़्यादा क्यों गुस्साए हुए थे, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, और वो कौन कौन से लोग थे जो इन सब में शामिल थे। तो हम लोग ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नया चैनल है, आपका थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूरी है। बाकी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर संडे प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में यहाँ पे लोकेटेड है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर 2016 का टाइम था और एक कुक काम करता था जिसका नाम था संजय रॉय। अब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है वो इसी इंसान के आसपास में घूमता है, यही उसकी मेन जड़ था। तो उस टाइम पे संजय रॉय की फैमिली के अंदर 3 लोग रहते थे। एक उसकी मदर थी, एक उसकी सिस्टर थी और तीसरी इसकी वाइफ थी। अब वाइफ के साथ इसका डिवोर्स हो चुका था और अर्निंग के लिए ये एज ए कुक आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करता था। अब एक दिन संजय रॉय जो था वो काम करते करते बिना किसी को बताए इस कॉलेज से गायब हो जाता है। और एक कुक गायब हो गया था तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं था, तो किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। अब अगले 3 साल तक संजय रॉय जो था उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर अचानक से 3 साल बाद यानी सन 2019 में संजय रॉय जो था वो वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। अब एक्चुअली में वेस्ट बंगाल की जो पुलिस की वर्क फोर्स है वो कम होने की वजह से 2012 में वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है वो एक सिविक वॉलंटियर फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके आई थी, जिसमें टेम्परेरी बेसिस पे पुलिस के सपोर्ट के लिए सिविक वॉलंटियर रखे जाने लगे। अब पुलिस के अलग अलग कामों में हेल्प करते थे ये, जितना इनका काम होता था उसकी ज़रूरत के हिसाब से इनको पैसे दे दिए जाते थे। लगभग में 12,000 रुपये के आसपास इनकी सैलरी होती थी। अब शुरू में संजय रॉय जो था उसने सिविक वॉलंटियर फोर्स के डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन किया था, लेकिन कुछ जुगाड़ लगा के, नेताओं की चापलूसी वगैरह करके इसने अपने आप को डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप से शिफ्ट करके सिविक वॉलंटियर फोर्स के वेलफेयर सेल में शिफ्ट करा लिया था। क्योंकि वेलफेयर सेल जो था इसमें हॉस्पिटल वगैरह आते थे, तो जुगाड़ लगा के हॉस्पिटल के अंदर फ्री में एडमिशन वगैरह दिलवा के ऊपरी कमाई हो जाती थी। तो हर करप्ट सिविल वॉलंटियर जो था वो इसी सेल में जाना चाहता था। अब अपने आप को इस डिपार्टमेंट से शिफ्ट करा के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगा, ऊपरी कमाई करने लगा। तो शिफ्ट के बाद जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज था उसके बाद इसका आना जाना रेगुलर हो चुका था, कोई रोकता टोकता नहीं था। ये जहाँ जाए वहाँ पेशेंट को फ्री में जुगाड़ लगा के बेड वगैरह दिलवा देता था और अच्छा खासा पैसा भी बनाता था। वेलफेयर सेल में शिफ्ट होने के बाद जो संजय रॉय था वो कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में आ चुका था, क्योंकि वेलफेयर सेल में जो भी होता है वो इसके अंदर आ जाता है। अब जो करीब 1 साल के अंदर आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के अंदर इसकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसका पहले से ही कुछ भी कॉन्टेक्ट था और इसे बॉक्सिंग वगैरह भी अच्छी कर रखी थी अपने पास्ट में, तो इसकी वजह से इसको आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी गेट और ट्रॉमा वार्ड के आसपास की जो सिक्योरिटी है उसको संभालने का काम दिया जाता है। अब जिसका मेन फोकस होता है वो तो ब्रोकर की तरह बस बेड वगैरह दिलवा के पैसे कमाने में था और कनेक्शन बनाने में था। इसके साथ साथ जो नए लड़के आते थे उनसे ये पैसे लेके उनको सिविक वॉलंटियर भी बनवा देता था। अब देखिए, जैसे कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है NISU, बीजेपी की है ABVP, वैसे ही तृणमूल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है तृणमूल छात्र परिषद, जिसका काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस है आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन में। और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट इलेक्शन होते हैं उनमें भी इसका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो संजय रॉय था ये स्टूडेंट विंग के एक परमानेंट लीडर हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा चापलूसी करके उनसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बना लेता है। और एक पुलिस वेलफेयर बोर्ड होता है जिसमें सिर्फ 14 मेंबर की सेंट्रल कमेटी हो, जिसमें पुलिस की फैमिली वगैरह के जो प्रमोशन वगैरह होते हैं या उनकी फैमिली के हेल्थ इशू वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो इसके लिंक इतने स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि इस वेलफेयर के अंदर इसको भी रखा गया। इनफैक्ट इस ये भी कहा गया कि इसके चक्कर में, यानी कि इसके डिसअप्रूवल की वजह से कई पुलिस वालों का ट्रांसफ़र भी हुआ, जिसकी वजह से इसके खिलाफ कंप्लेन भी हुई थी थाला पुलिस स्टेशन और श्याम बाजार पुलिस स्टेशन में। वहाँ के 6 पुलिस वालों का ट्रांसफ़र में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा। और उस टाइम पे ये जो इशू हुआ था ट्रांसफ़र वाला, इसमें संजय रॉय का भी नाम आया था। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस टाइम पे भी रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है।
उसके बाद सेम ईयर में आप देखिए तो 2020 में संजय रॉय को हॉस्पिटल के अंदर रहने के लिए एक बैरक भी मिला, जो कि जनरली पुलिस कांस्टेबल या फिर ओसी रैंक के लोगों को ही मिलता है। बैरक इसको मिला था, ये एएसआई अनूप दत्ता का था, जो कि संजय रॉय यूज़ करने लगा था। अब जो एएसआई दत्ता हैं इनको बहुत ही ज़्यादा करीब माना जाता है संजय रॉय के। अभी रिसेंटली में आपने फुटेज वगैरह भी देखी होगी जहाँ पे न्यूज़ मीडिया में एएसआई दत्ता जो है वो भागते हुए दिख रहे हैं, पब्लिक उनका पीछा कर रही है, तो इनकी भी इंक्वायरी अभी हो रही है, इस समय पे बाद में आएंगे। तो अब जो संजय रॉय है उसको डेली 5 लीटर पेट्रोल मिलता था अपनी बाइक के लिए, 12,000 रुपये के आसपास सैलरी मिलती थी, और मोटी कमाई तो ये करता ही था हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट वगैरह करा के फ्री में बेड वगैरह दिलवा के। अब जो ईयर आया 2021, आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़ा चेंज होता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक नए प्रिंसिपल बनाए जाते हैं जिनका नाम था डॉक्टर संदीप घोष। इससे पहले ये नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन पे एलिगेशन वगैरह लगे, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था वहाँ पे, तो इनका ट्रांसफ़र करके इनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लाया गया। और जब ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर आए तो यहाँ पे 6 साल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे, उनका कहना था कि ये बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने ये ऑन रिकॉर्डिंग बात भी बोली है कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया है इन्होंने कि ये जो सिविक वॉलंटियर है संजय रॉय और प्रिंसिपल है, इनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते जा रहे हैं। उस टाइम पे इनकी मीटिंग में 4 खास लोग थे, जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय रॉय भी एक। अब यही वो टाइम था जब संजय रॉय ने अपने आप को इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपनी बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखवा दिया, जबकि वो था सिविक वॉलंटियर, और वो जो टी शर्ट पहनता था उसके ऊपर भी उसने कोलकाता पुलिस लिखवा लिया था। अब उसके जो आसपास के लोग थे उनको पुलिस और सिविक वॉलंटियर का फ़र्क नहीं पता था, इसलिए वो इसको पुलिस ही समझते थे। और हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा चलती थी, बिना किसी गार्ड के रोके टोके ये आराम से जिस वार्ड में चाहता जा सकता था, जिस फ्लोर में जाना चाहता जा सकता था, और जिस रूम में जाना चाहे वहाँ पे भी बड़े आराम से ये जा सकता था। अब 2022 का टाइम था और ये दोबारा से शादी कर लेता है बिना किसी दिक्कत के, इसकी आराम से शादी भी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही ये डोमेस्टिक वायलेंस स्टार्ट कर देता है, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, ठीक उसी तरीके से जैसे ये पहली वाली को मारता पीटता था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब इसने 3 मंथ प्रेग्नेंट वाइफ के पेट में लात मारी। अब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये इलाज भी कराता नहीं था, मारता अलग से था। तो इसको लेके इसकी जो सासू माँ थी उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट कराई। लड़की की माँ आती हैं और वो कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो लड़की की माँ थक हार के अपनी बेटी को वापस ले जाती हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसकी जो दूसरी वाइफ थी उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद ईयर आता है 2023। इस टाइम पे संजय रॉय आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा था, लेकिन इस टाइम पे जो प्रिंसिपल थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उनका टाइम सही नहीं चल रहा था। और जून 2023 में बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई थी और लोगों ने, स्टूडेंट ने, स्टाफ ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिए थे। अब ये जो प्रिंसिपल थे ये करप्ट हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की जो पार्ट्स होते हैं उनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, उनकी तस्करी कर रहे हैं, इस तरीके के एलिगेशन इनके ऊपर लगने लगे। इसके पीछे मेन रीज़न था बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देपाल कुमार घोष से उनकी इंक्वायरी का सबके सामने आना। इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें स्पेशल सेक्रेटरी देपाल कुमार घोष ने कहा था कि ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, इनके बीच में और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। प्रिंसिपल संदीप जो हैं वो कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के नाम पे बहुत ही ज़्यादा घपला किया है, बहुत ही ज़्यादा पैसों का घपला कर रखा है। एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन किया है कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर। और बीडिंग प्रोसेस के लिए दूसरी चीज़ ये बोली गई कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के जो बायोमेडिकल वेस्ट हैं उसमें भी प्रिंसिपल धांधली कर रहे हैं। एक्चुअली जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें नॉर्मल वेस्ट के साथ साथ एक बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है, जैसे कि यूज करी हुई सिरिंज, ऑक्सीजन मास्क वगैरह वगैरह, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको बहुत ही ज़्यादा संभाल के स्टेरिलाइज किया जाता है। इनको ऐसे ही नहीं फेंक सकते हम लोग, तो इनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है किसी भी नॉर्मल लाइफ पे, किसी भी आम जिंदगी पे। तो उनको मैनेज करती है एक टीम, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो, ये HIV वगैरह कोई भी दूसरी बीमारी है वो किसी को ना हो जाए आसानी। होता क्या है, एक प्रोसेस के थ्रू एक बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इस चीज़ में कहा गया कि जो प्रिंसिपल घोष हैं वो इस बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना तो दूर की बात है, बल्कि इसको ओपन मार्केट में बेच रहे हैं और उसमें से 20% कट अपने लिए रख रहे हैं। और इसमें गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये चीज़ आम जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। और इसके बाद लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल के पीछे पड़ जाते हैं। TV9 बंगला पे एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे इस बात पे। इसको लेके सिर्फ 2 महीने के अंदर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो थी वो एक SIT बिठाती है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है।
इसमें कई सारी चीज़ों को लेके जो प्रिंसिपल थे वो फंस गए थे। जैसे इन्होंने कहा कि एनआरएस मेडिकल कॉलेज जो है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो है, इन दोनों की जो बेड कैपेसिटी है वो लगभग सेम है, लेकिन एनआरएस मेडिकल कॉलेज का जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो 1,53,650 किलोग्राम था, और लेकिन वहीं पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जबकि सेम बेड कैपेसिटी है, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो सिर्फ 49,000 किलोग्राम ही निकलता है, और ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसी तरीके से एक डिजिटल स्किल लैब भी बनाई गई थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, तो उसका खर्चा यहाँ पे 2,97,36,000 रुपये आया था, और यही सेम डिजिटल लैब जब हापुड़ के मेडिकल कॉलेज में बनाई गई तो सिर्फ 61,47,294 रुपये ही लगाए गए। तो पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा कि ये क्या मजाक चल रहा है। इस टाइम पे कंप्लेन भी की गई, उन्होंने रिपोर्ट भी सबमिट की एसआईटी में, और एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट बनाई, और ये है उसकी ओरिजिनल कॉपी, आप पॉज करके पढ़ लेना। साइड में इसमें एविडेंस भी मेंशन है। राइट में जो ऑफिशियल के ऑब्जर्वेशन थे वो सारे मेंशन है। इसमें बांग्लादेशी लोगों के भी कई नाम आए हैं, सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। अब लोग खुल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बोलने लगे। अगस्त 2023 में जो कोलकाता पुलिस थी उसने डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर अंडर द प्रोविजन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रोविजनल मिसकंडक्टर, मल्टीपल केस आपके रजिस्टर किए गए, और जब कुछ होता नहीं है तो कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जो थे वो प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए। उन्होंने एक अलग से रिपोर्ट सबमिट की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में, विजिलेंस डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, सबको ये रिपोर्ट भेजना चालू किया। अख्तर अली ने ममता बनर्जी को भी लेटर लिखा, लेकिन जब अख्तर अली बहुत ज़्यादा कर रहे थे तो उनका उल्टा ही ट्रांसफ़र करा दिया गया कॉलेज से। लेकिन कुछ दिन बाद स्टूडेंट ने कहा कि प्रिंसिपल उनके अगेंस्ट में जाने की वजह से, उनकी स्ट्राइक करने की वजह से उन्हें जानबूझकर फेल कर रहे हैं। थ्योरी में जिनके 70 मार्क हैं वो भी प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं, और उनको इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो भी नहीं मिल रहा, और इस सर्टिफिकेट के बिना जो स्टूडेंट है वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता उनको, स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकते अपने। अब बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि मेडिकल स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को मारने तक के लिए दौड़ा दिया था। आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब और गूगल पे तो हो सकता है आपको ये वीडियो भी मिल जाए, ठीक है। अब इतनी हालत ख़राब हो गई थी प्रिंसिपल की कि उसको कॉलेज के अंदर चलने के लिए भी खुद के पास बाउंसर रखने पड़ रहे थे। अब जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें ये वाले भी स्टूडेंट हैं जो पहले से ही परेशान थे, पहले से ही खुश नहीं थे। तो अब आते हैं करंट सिचुएशन में। तो इधर सारी चीज़ें ये सब चल रही थी, इधर करते करते साल आ चुका था 2024, और ऐसे ही इसी साल के मार्च 2024 में एक औरत थी जिसका बेटा बहुत ही ज़्यादा बीमार था। तो संजय रॉय जो था उसकी उसी पे गलत नज़र पड़ जाती है, और इसके ऊपर वो औरत की मदद करता है। तो बेटे का उसके इलाज करवाता है, दवाइयों तक के जो पैसे होते हैं वो संजय रॉय अपने पास से देता है। लेकिन इसके बाद संजय रॉय क्या करता है कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में से उसका नंबर निकालता है और औरत का, और उसे बैक टू बैक गंदे मैसेजेस, कॉल वगैरह करने लगता है। तो जो ये मैं बता रहा हूँ ये न्यूज़ 18 बंगला में उस टाइम पे भी कवर किया था, और ज़बरदस्ती उसको मिलने के लिए बुलाता है कि तुम्हें आना पड़ेगा, उसे डराता है, उसे धमकाता है। और जो औरत थी उसके पास जब कोई चारा नहीं बचता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो लाल बाज़ार पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करनी पड़ती है। अब ये जो लाल बाज़ार है यहीं पे कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। तो कंप्लेंट आने के बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आती है, और संजय रॉय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। पुलिस इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड जो होता है CDR वो निकलवाती है और चेक करती है, तो वाकई में इसका मोबाइल उसमें प्रेजेंट पाया जाता है, यानी जो कॉल वगैरह थी वो सारी की सारी ट्रेस हो चुकी थी। अब इसके ऊपर IPC के तहत हैरेसमेंट के चार्जेस लगने थे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के चार्जेस लगते थे, वगैरह वगैरह दुनिया भर के चार्जेस लगने चाहिए थे, लेकिन कुछ भी नहीं लगता है। इनफैक्ट इसकी जो सारी की सारी सिविक वॉलंटियर की पोजीशन है उसको भी हटा देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं किस रीज़न की वजह से इसके साथ कुछ होता ही नहीं है और ये केस यहीं पे क्लोज कर दिया जाता है। अब इन सब रीजन की वजह से इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अगर उसी टाइम पे ये एक्शन लिया होता संजय रॉय के ऊपर तो अभी जो इंसिडेंट होता है वो शायद ना होता। रूल के हिसाब से जो सिविक वॉलंटियर होते हैं उनकी कोई भी हायरिंग करेंगे आप तो क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी केस नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन संजय रॉय जो था उसके ऊपर ऑलरेडी वाइफ से डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था, ऊपर से ये वाला केस भी हो गया था। इसके बाद भी इसको रखा गया। कंप्लेंट वगैरह जो औरत ने की थी इसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ ये अच्छी हुई थी कि इस औरत को इसने दोबारा परेशान करना बंद कर दिया था। ठीक इंसिडेंट के बाद एक वीक बाद में संजय रॉय के ऊपर एक और कंप्लेंट होती है जिसमें एक फीमेल डॉक्टर जो है उसके साथ इसने मिसबिहेव किया, इससे बदतमीजी की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो
संजय रॉय है, इसकी शुरू से ये हिस्ट्री रही है कि फीमेल के साथ में वायलेंस करना, लड़ाई करना। किसी भी लड़के के साथ इसका कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, कोई भी लड़ाई नहीं हुआ, भी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। तो अब ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर जो अभी करंट में इंसिडेंट हुआ है, उसकी जो विक्टिम थी वो भी यहाँ से अपनी एमबीबीएस करने के बाद एमडी कर रही थी। एक्चुअली एमबीबीएस के बाद आपको डॉक्टर जो होते हैं वो 3 साल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम चूज़ करते हैं। अब इसमें एमडी या फिर एमएस आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इनको रेजिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। इंडिया के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, उनसे बहुत ही ज़्यादा काम कराया जाता है। एक तरह से हॉस्पिटल ही इनका रेजिडेंट बन जाता है, इसलिए इनको रेजिडेंट डॉक्टर बोला जाता है। ऐसे ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 300 से 400 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो काम करते थे और विक्टिम इन्हीं से एक थी जो अपनी एमडी पूरी कर रही थी। वो अपने माँ बाप की अकेली लड़की थी और पेरेंट्स जो थे इनके, इन्होंने अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाया था। फादर इनके टेलर थे, तो फाइनेंशियल कंडीशन भी कोई इनकी खास अच्छी नहीं थी। फैमिली जो थी उनके एमडी पूरे होने का वेट कर रही थी। अब क्योंकि ये सेकंड ईयर में थी तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, वेट कर रहे थे सब लोग कि जल्दी सर ये डॉक्टर बन सकें तो उसके बाद उनका हालत सुधर जाए। तो होता क्या है कि अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका था, 5 अगस्त से 8 अगस्त इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो साल 2024 में जो संजय रॉय था अगस्त मंथ में, ये एज ए सिविक असिस्टेंट खड़गपुर के 16 जिले में जाना पड़ता है सिविक वॉलंटियर के किसी काम की वजह से। अब ये वहाँ पे जाता है और 8 अगस्त को वापस आता है। और यही वो दिन था जिस दिन संजय रॉय इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम करने वाला था। तो इसी दिन यानी 8 अगस्त 2024 को दिन में ही संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में आता है। एक पेशेंट का एडमिट करवाना था। अब ये जो पेशेंट था ये इसी के जैसे किसी दूसरे सिविक वॉलंटियर का कोई रिलेटिव था, तो उसके काम से किसी वजह से ये आता है। उसका एडमिशन कराने के बाद ये हॉस्पिटल में कुछ देर घूमता है, उसके बाद ये हॉस्पिटल से चला जाता है। इसके बाद फिर से ये एक्सरे से रिलेटेड कोई काम होता है इसको, रात के 11 बजे ये फिर से हॉस्पिटल में आता है। और इस पेशेंट की जो सर्जरी थी वो रात में 1 बजे प्लान थी, तो ये यहीं रुकने का डिसीज़न लेते हैं। अब इधर सर्जरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है और उधर पेशेंट के जो रिलेटिव हैं, उसका जो दोस्त था सिविक वॉलंटियर वो भी था, तो उसके साथ ये हॉस्पिटल की जो बाउंड्री थी उसके पीछे ये बैठकर शराब पीना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये शराब पीते पीते थोड़ा टाइम हो जाता है तो ये वहीं पे थोड़े दूर एक रेड लाइट एरिया है जिसका नाम है सोनागाची, वहाँ पे जाते हैं। और जो इसका दोस्त होता है वो अंदर चला जाता है, लेकिन संजय रॉय बाहर खड़े होकर वेट करता है उसका, और वहाँ पे जो औरतें खड़ी होती हैं उनको परेशान करता है, उनको छेड़ता है। जब इसका दोस्त वापस आ जाता है तो ये दोनों लोग वहीं से थोड़ी दूर पे एक और रेड लाइट एरिया जिसका नाम है चेटल, वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद फिर से दोस्त इनका फिर से अंदर चला जाता है और संजय रॉय जो था वो बाहर रोड पे खड़े होकर किसी लड़की को पैसे देके उसके प्राइवेट फ़ोटो वगैरह अपने फ़ोन में मंगा लेता है। अब थोड़ी देर बाद इसका जो दोस्त वापस आ जाता है और ये कुछ देर तो उसी एरिया में घूमते हैं। उसके बाद जो दोस्त था वो नशे में था, इसलिए वो ऊबर की बाइक बुक करता है और ऊबर की बाइक से ही वो निकल जाता है। अब जो संजय था वो भी नशे की हालत में दोस्त था और इस टाइम पे वो बिल्कुल अकेला था, तो अपने फ़ोन में वायलेंट एडल्ट कंटेंट देखता है। उसके बाद दोबारा से जाके अल्कोहल पीता है और फिर कुछ देर बाद ये हॉस्पिटल की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे करीब 2 से ढाई बज रहे थे। हॉस्पिटल की तरफ ये बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ जो विक्टिम थी वो हॉस्पिटल में आई थी और उनकी 36 आवर की कंटिन्यूस शिफ्ट चल रही थी, जिसमें कॉन्टीन्यूसली लिमिटेड ब्रेक के साथ 36 यानी 36 घंटे आवर्स तक लगातार काम करना होता है। इस टाइम पे आप घर नहीं जा सकते, हॉस्पिटल के अंदर ही आपको खाना है, पीना है, सोना है, सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना होता है। तो लास्ट 36 आवर्स में ये जो विक्टिम थी वो हॉस्पिटल में ही थी। और रात के करीब 11 बजे के करीब जो विक्टिम थी वो अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात भी करती हैं। फिर इनको भूख लगती है तो इनके 2 जूनियर भी इनके साथ होते हैं, एक का नाम है सौमित्र और दूसरे का नाम है औरको, और ये लोग ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। उसके बाद ये लोग प्लान करते हैं कि नीरज चोपड़ा का लाइव जेवेलियन थ्रो आना तो क्यों ना उसको लाइव देखा जाए। अब ये जो टीवी था वो 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल में था, तो इनको टीवी देखने के लिए वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब ये जो लोग थे वो तीनों सेम डिपार्टमेंट के थे, दोनों चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के ही थे तीनों लोग। तो इसके बाद जो टीवी पे लाइव मैच देख रहे थे वो ख़त्म हो जाता है और औरको और सौमित्र जो हैं वो सेमिनार हॉल से चले जाते हैं और विक्टिम वहीं पे अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते हैं।
अब सेमिनार हॉल में रात के 2 बज रहे थे और स्टाफ का एक मेंबर है वो विक्टिम के पास जाता है और किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करता है और फिर से वापस आ जाता है। तब तक सारी चीज़ें ठीक थी। इसके बाद 2:35 पे विक्टिम जो थी उनकी कजिन का एक मैसेज आता है जिसका वो 2:36 पे रिप्लाई भी करती हैं। अब उस मैसेज के बाद यानी कि 3 बजे के लगभग एक स्टाफ था जिसका नाम था गोलन, वो सेमिनार हॉल के बगल से गुजरता है और इस टाइम तक वो देखता है कि सब कुछ ठीक था। जो विक्टिम थी वो रेड कलर के एक ब्लैंकेट पे एक गद्दा लेके फ्लोर पे सेमिनार हॉल के अंदर सो रही थी, क्योंकि जो स्लीपिंग रूम था वहाँ पे पॉलीसोमनोग्राफी स्लीप डिसऑर्डर का एक टेस्ट चल रहा था, जिसकी वजह से सोने की कोई और जगह थी नहीं, तो इसलिए वो सेमिनार हॉल में सो गई थी। काफ़ी थक चुकी थी वो। तो हमेशा की तरह वो अपने पास एक डायरी रखती थी जिसमें वो सोने से पहले अपने गोल्स लिखती थी, जैसे कि उन्हें आरजीकर मेडिकल कॉलेज से एक गोल्ड मेडल अचीव करना है। कुछ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लिखे थे जिनमें वो आगे जाके काम करना चाहती थी। अब सेमिनार हॉल के अंदर अब टाइम हो चुका था 3:50 और इस टाइम तक संजय रॉय जो था वो हॉस्पिटल में पहुंच चुका था। सीसीटीवी के अंदर जब चेक किया गया था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे हॉस्पिटल के मेन गेट से संजय रॉय जो है वो एंट्री करते हुए दिख रहा। अब इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढता है। ऐसा नहीं है कि ये घूमने गया, इसको मिल गई और ये गलती से धोखे में हो गया। एक्चुअली ये जाके वहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन थिएटर, टेस्ट डिपार्टमेंट और अलग अलग रूम में जाके देखता है कि कोई फीमेल पेशेंट हो, बेहोश हो या फिर कोई नई डेड बॉडी आई हो फ्रेश एक, तो उसको ये ढूंढ रहा था कि ताकि ये क्राइम करने के लिए इसको मिल जाए। लेकिन सीसीटीवी में देखा गया है कि ये हाँ जाके अलग अलग रूम में देख रहा था। उसके बाद समय होता है 4:03 और ये 3rd फ्लोर पे पहुंचता है, सेमिनार हॉल में घुस जाता है और इसकी ओरिजिनल पिक है ये, जो कि सीसीटीवी कैमरे से निकाली गई है, जो कि सेमिनार हॉल के बाहर में लग रहा है। अब जब ये सेमिनार हॉल में घुस रहा था तो इसके गले के अंदर एक ब्लूटूथ ईयर पीस लगा था और इसी ब्लूटूथ की वजह से आगे चल के ये पकड़ा जाएगा। अभी आगे सेमिनार हॉल में पहुंचने के बाद ये वहाँ विक्टिम को देखता है और फिर उस पर अटैक कर देता है, उसका गला दबाता है, काफ़ी ज़्यादा मारता है। विक्टिम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। 4:03 पे ये सेमिनार हॉल के अंदर घुसा था और पोस्टमार्टम के अंदर 4:15 का जो टाइम है वो डेथ का मेंशन है। काफ़ी देर तक जो स्ट्रगल है वो चलता है। सेमिनार हॉल जो था वहाँ पे स्पीच वगैरह दी जाती थी, तो जो दीवारें थी उनमें साउंड प्रूफिंग वगैरह होती थी, जिसकी वजह से ये जो हल्ला हो रहा था, ये जो आवाज़ हो रही थी वो सेमिनार हॉल से बाहर नहीं जा रही थी। बाकी जो डिटेल है वो आपको ऑलरेडी पता हुई है, उसकी डिटेल में जाऊंगा नहीं। इसने अपनी सारी लिमिट तोड़ दी और ये क्राइम करने के बाद लगभग ये 4:40 पे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। करीब 37 मिनट तक ये सेमिनार हॉल में रहता है और यहाँ से निकलने के बाद वहीं हॉस्पिटल के कैंपस में जो इसको बैरक मिली थी पे ये जाता है, बड़े आराम से सो जाता है, वहीं पे रहता है, कहीं भागता नहीं है, इसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी। इसके बाद सुबह होती है और को जो था वो सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही वो ये मंजर देखता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से चीखता है। वहाँ से निकलने के बाद वो सबको ये सिचुएशन बताता है कि बॉडी पे आधे कपड़े पड़े हुए थे, मुंह पे चोट है, चश्मा टूटा हुआ है, आंखों से खून आ रहा है, बॉडी पे चोट थी, पता नहीं कितना मारा गया।